हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार फिर से एक नए से छोटे से सेशन में, जिसमें कि आज हम देखेंगे इसका ये पार्ट 6 है। किसका? एशिया महाद्वीप का जो मैपिंग सीरीज चल रही है हमारी, जिसका ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 में आज हम देखेंगे, आज हम इसको कंप्लीट ही कर लेंगे पूरा एशिया महाद्वीप को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल मैप कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम करेंगे फिजिकल मैप स्टार्ट करेंगे। तो आज इस श्रृंखला का हम इसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारी एक नई श्रृंखला, जिसमें कि हम देखेंगे एशिया महाद्वीप का, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल मैप के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा सेशन है, इस सेशन में हम देखेंगे कि आज का हमारा सिर्फ एक ही देश है, एक या दो देश, उसके बारे में हम देखेंगे और पूरी डिटेल से इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि वो देश कौन सा है। उस देश के बारे में हम देखेंगे समथिंग। इसमें दो देश बचे हैं, वहाँ कौन कौन से देश है तो ये सबसे पहले देश में देखिए, सबसे पहले देश में है रूस है। रूस के बाद हम देख लेंगे किसके बारे में? जापान बारे में। जापान के बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि कौन कौन सी द्वीप है और इनके नाम हम जानने की कोशिश करेंगे कि जापान के जो द्वीप है उनसे मिलकर बना है और कौन कौन से द्वीप है। तो इसमें हम देखेंगे, आप जापान जापान देखोगे आप तो इसमें ये है, इसमें देखिएगा आप जापान किन किन भागों में बटा हुआ, ये छोटे छोटे द्वीप है ना, द्वीप से मिलकर बना है क्या? जापान। ठीक है, तो हम जापान के बारे में तो देखेंगे। हम सबसे पहले देख लें, हम एक देश के बारे में देख लें, हम किसमें सबसे बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है इसके बारे में देखें हम, तो ये है रूस। कौन सा देश है ये? रूस। रूस की कैपिटल क्या है? कैपिटल बोले तो इसकी राजधानी है मॉस्को। क्या है इसकी राजधानी? मॉस्को। क्या है रूस की राजधानी? क्या है? मॉस्को। मॉस्को नहीं, मॉस्को यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखें, हम रूस के बारे में। रूस का अधिकांश भाग आप देखोगे तो अधिकांश भाग क्या है इसमें? सेंट्रल एशिया में आता है, मतलब कि एशिया महाद्वीप में आता है। और इसकी ज्यादा आबादी है ना, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर इसना, हाँ ठीक, यहाँ देखो तो ये पूरा क्षेत्र किसमें आता है इसका? रूस का पूरा आता है एशिया महाद्वीप में, मतलब कि एशिया एशिया महाद्वीप में। और आधा भाग आता है किसमें? यूरोप महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में। आप एशिया महाद्वीप में देखोगे तो किसका? रूस का। तो रूस का जो एशिया महाद्वीप में इसका अधिकांश भाग आता है ना, तो इसका अधिकांश भाग में आप देखोगे तो यहाँ क्या है, इसमें पूरा बर्फ जमा रहता है। क्या बर्फ जमा रहता है? यहाँ पर बर्फ जमा रहता है किसमें? रूस में। और ये आधा से भी इसका कम भाग है जहाँ पर इसकी जनसंख्या इसमें निवास करती है, मतलब कि यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं किसमें? यूरोप में। क्योंकि इसे इसीलिए इस नाम से, किसे? यूरेशिया नाम से इसे किसको? रूस को जाना जाता है। इसका जानने का मतलब क्या हुआ? इसका जानने का मतलब ये हुआ कि आधा इसका देश किस में आता है? रूस में आता है, और आधा देश इसमें उसमें आता है, यूरोप में आता है, और आधा इसमें किस में आता है? कौन सा कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट। और दूसरा यूरोप कॉन्टिनेंट में, मतलब कि महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी ये थी, क्योंकि इसका अधिकांश भाग इसमें किससे? बर्फ से ढका रहता है, मतलब कि यहाँ पर हमेशा बहुत ठंडा क्षेत्र रहता है, इसलिए यहाँ की आबादी यहाँ पर, मतलब कि यहाँ लोग नहीं रह पाते ज्यादा, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। किसका? रूस में रहने वाले लोगों का। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इसमें जो जानकारी, और कुछ और जानकारी देख लेते हैं हम इस रूस के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें देखें हम तो यहाँ पर उसमें देखें शमकिल आइलैंड है। कौन सा है? शाखलिन आइलैंड। शाखलिन आइलैंड कहाँ पर मिलेगा? जो रूस के बारे में देखें हम, शाखलिन आइलैंड। और कौन कौन से इसमें हमने देखा था? शॉकलिन आइलैंड और कामशर्ट का यहाँ पर देखोगे आप कहाँ पर मिलेगा? ये है, हाँ यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र में आप यहाँ पर देखोगे तो कामशर्ट का पेनिनसुला। कौन सा? कामशर्ट का, कामशर्ट का पेनिनसुला, कामशर्ट का पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पर उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसको मैं करता हूँ रफ। अब आ जाते हैं हम सीधे, हम देखेंगे कौन से देश के बारे में देखेंगे, हम जापान के बारे में देखेंगे कि जापान का कौन कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि ये मिलकर बना है। तो इसमें हम देखें, इस मैप में देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मैप जापान के बारे में, है ना। इसमें जापान के बारे में देखें हम कौन कौन से एकांशो होकांशो, ये सभी आइलैंड हैं, इनके बारे में हम देखें। इसमें थोड़ा जूम करूँगा, आपको समझ में आ रहा है तो दूसरा मैप देखता हूँ मैं, उसमें मिल जाए शायद। ठीक है, मैप नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें देखिएगा आप, यहाँ पर देखेंगे हम जापान के बारे में देखेंगे। ठीक है,
देखिएगा जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी देखें हम इसमें क्या है, टोक्यो। क्या है इसकी राजधानी? टोक्यो। किसकी राजधानी है? जापान। कौन सा देश के बारे में बात कर रहे हैं हम? जापान। जापान की राजधानी कौन सी है इसमें देखोगे आप तो? टोक्यो। ठीक है ना? तो अब जापान से ज़्यादा इसमें हम देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण प्लेसेस है ना उनके बारे में देखेंगे, कौन सा आइलैंड कहाँ पर स्थित है। कि जापान को 3 भागों में, 3 या 4 भागों में इसको टूट कर बनाया गया। कौन-कौन से भाग है उसमें देखें हम, तो हम एक यहाँ से देखें हम, क्यूशू आइलैंड। कौन सा आइलैंड है ये? क्यूशू आइलैंड। और फिर आप देखोगे तो हॉन्शू है, मोकोन्शू है और शियोन्शू। शिकागो, शिकोन्शू है। होइडू देखोगे सबसे पहले तो कौन सा इसमें मिलेगा आइलैंड? होइडू आइलैंड, हॉन्शू आइलैंड, क्यूशू आइलैंड, हॉन्शू आइलैंड। और इसमें सबसे पहले हॉन्शू आएगा, फिर सबसे पहले होइडू, फिर हॉन्शू, शिकोकू और सबसे लास्ट में क्यूशू। क्यूशू आप देखोगे सबसे लास्ट में। कौन सा आइलैंड? क्यूशू आइलैंड। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें सीक्वेंस में आएंगे, तो हॉन्शू आएगा, फिर इसके बाद में होकॉर्डू आएगा, फिर क्यूशू आएगा, फिर सबसे लास्ट में शिकोकू, मतलब कि ये सबसे लास्ट में है। फिर हॉन्शू है, फिर इसमें आएगा कौन सा? होरोडू है, और फिर ये आइलैंड। ठीक है, तो हम इसमें हम देखेंगे ब्लाइंड स्लाइड में कि इसको हम बेसिकली किस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखें जापान। जापान की राजधानी कौन सा है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो सबसे पहले हम आइलैंड के बारे में बात कर लें। आइलैंड के बारे में बात करें हम, सबसे पहले कौन सा आइलैंड आएगा हम देखेंगे? होकाइडो। कौन सा आइलैंड है? फर्स्ट में देखें हम होकाइडो। होकाइडो कौन सा आइलैंड? होकाइडो आइलैंड है। और सेकंड है इसमें देखें तो हम क्या? होन्शू। कौन सा आइलैंड है? होन्शू। होन्शू में देखें तो इसकी क्या है, जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ देश की राजधानी टोक्यो है। कौन से आइलैंड में? होन्शू आइलैंड में, टोक्यो। ठीक है ना? और यहाँ पर आप देखो तो क्योटो, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, और फिर इसमें आपको हिरोशिमा, हिरोशिमा और फिर नगोया। नगोया प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होगा। नगोया, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, होन्शु, क्यूशु और नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया। और फिर देखें हम इसमें देख क्यूशु। क्यूशु में आप देखोगे तो कौन से नंबर का है ये? फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड है इसमें सिको। सिको कौन सा आइलैंड है? सिको। सिको को भी यहाँ पर कुछ तो है नहीं है, यहाँ पर कुछ मतलब देश का आने की ये आइलैंड है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें प्लेसेस में स्थान नहीं रखती। और सबसे लास्ट है इसमें क्यूशु। क्यूशु, क्यूशु यहाँ पर आप देखोगे तो नागासाकी। कौन सा है यहाँ? नागासाकी। नागा, नागासाकी। यहाँ पर आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसमें कि अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। और यहाँ पर आज की जनसंख्या में देखोगे, यहाँ के जो बच्चे लोग हैं ना, अब वो भी पैदा कैसे होते? विकलांग ही पैदा होते, क्योंकि वहाँ पर आज यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर भी इसका जो है, जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था ना, एटम परमाणु बम, उसमें कि कौन कौन से थे? लिटिल बॉय, फिटमैन, जो तो इसमें परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। तो उसका प्रभाव आज भी देखोगे तो वहां पर, वहां की जनसंख्या पर इसका प्रभाव आज भी दिखता है। कौन कौन से परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने? लिटिल बॉय और फैटमैन। कब? पता होगा इसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। 2 दिन गिराए थे वो। ठीक है, तो जानिए आप इसको बताइएगा। ठीक है ना? तो हमने कौन कौन से बारे में देखे अभी तक? देखे हमने कुछ किसके बारे में? फर्स्ट देखा होकाइडो, सेकंड था होन्शु। होन्शु में आपको यहाँ पर इसकी राजधानी टोक्यो मिलेगी। और फिर क्योटो प्रोटोकॉल, निगोया प्रोटोकॉल है, और हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें परमाणु बम किसने गिराए थे? अमेरिका ने। ठीक है ना? और फिर सिकोगो में कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे है। और फिर फोर्थ है इसमें क्यूशु। क्यूशु में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? नागासाकी। कौन सा? नागासाकी, जहाँ पर जो कि अमेरिका ने क्या गिराए थे? परमाणु बम गिराया था। ठीक है ना? तो हमने देखा है जापान के बारे में, और देखते हैं कुछ चीज़ें और मिल जाए हम। बाकी बाकी जो चीज़ें उसको तो हम फिजिकल मैप में हम अच्छे से
देख लेंगे। जो इस चीज़ें थी उसमें हम इनको देख चुके हैं। ठीक ठीक है। तो इसको देखा। अब इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें, हम किसके बारे में, हम देख लें हम इसमें चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल क्या है? ये तो चीन तो पता, आपको सबको ही पता होगा। ये कौन सा देश है इसमें? चीन है। ठीक है, ठीक। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है इसकी राजधानी? बीजिंग। ठीक। ये तो पता है आपको। देश कौन सा? चाइना। चाइना। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। अब एक देश बचा हमारा, कौन सा देश बचा उसके बारे में देख लें हम। फिलीपींस बचा है। फिलीपींस को हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। ठीक है ना। इस देश के बारे में देखें हम, किस देश के बारे में है ये? फिलीपींस है। फिलीपींस। फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? मनीला। मनीला। ठीक है। ये मनीला है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है। तो इधर आप देखोगे यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और ये दक्षिणी चीन सागर। कौन सा देश, कौन सी सागर है यहाँ? दक्षिणी चीन सागर। मतलब ये साउथ चाइना सी है, और ये पैसिफिक ओशियन है, मतलब कि प्रशांत महासागर। तो इसमें हमने देखा जो बाकी देश थे उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से चर्चा कर ली। ठीक है। फिलीपींस का, ये फिलीपींस देश है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? इधर मनीला। ठीक है। तो इस साइड क्या हो गया? साउथ पैसिफिक सी, मतलब कि साउथ चाइना सी हो गया, ये साउथ चाइना सी, तो ये प्रशांत महासागर। तो ये तो थी हमारी आज की छोटी सी सेशन, जिसमें कि आज हमने पूरा एशिया महाद्वीप का जो पॉलिटिकल मैप है ना उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और फिर आने वाली जो श्रृंखला रहेगी हम उनको इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे जो एशिया महाद्वीप का फिजिकल फिजिकल मैप को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि नदियाँ देखेंगे, पर्वत देखेंगे, और पर्वत पठार है, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, यहाँ के जो मरुस्थल है उनके बारे में हम देखेंगे। तो फिर सेशन कैसा लगा? सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।